हरतालिका का व्रत हमारे सारे व्रतों में बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन आजकल समाज में इसके प्रति बहुत ही भ्रामक कल्पनाएं फैली हुई है। तो आइए सारी आशंकाओं को दूर करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। ये व्रत किसको करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार समस्त स्त्री जाति को ये व्रत करना चाहिए, चाहे वो कुमारिका हो, शादीशुदा हो या फिर विधवा हो। सभी को समान अधिकार देने वाला ये एकमेव अद्वितीय ऐसा व्रत है। अगर स्त्री कुमारिका हो तो उसे सर्वगुण संपन्न, रूपवान और ऊंचे खानदान कुल वाला पति मिले, उसे सारे संसार सुख मिले, इसके लिए ये व्रत करना चाहिए। स्त्री अगर शादीशुदा हो तो उसे अपने पति, पुत्र और घर के सारे सदस्यों के सुख, स्वास्थ्य और मांगल्य के लिए ये व्रत करना चाहिए। और दुर्भाग्यवश स्त्री अगर विधवा हो भी जाए तो उसे मोक्ष और गति की प्राप्ति के लिए ये व्रत करना चाहिए। ऐसी फलश्रुति साक्षात महादेव ने खुद बताई है। हरितालिका यह नाम कैसे आया? हरिता यानी कि हरित वर्ण, यानी कि घना जंगल, और आलिका इसका मतलब है सखी। सदाशिव को पति के रूप में पाने के लिए अपने सखी के साथ घने जंगल में जाकर जगत माता पार्वती ने यह व्रत किया था, इसीलिए इसका नाम हरतालिका पड़ गया। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि शिव और शक्ति तो अभिन्न हैं, दोनों एक ही हैं, तो शक्ति को शिव को पाने के लिए इतनी घोर तपश्चर्या करने की क्या आवश्यकता है? सच तो यह है कि शिव शंकर बैरागी, महायोगी, शमशानवासी और घर गृहस्थी में ज़्यादा रुचि रखने वाले नहीं हैं। और इसके विपरीत माता गौरी पर्वतराज हिमालय की राजकन्या, राजमहल में ठाट बाट से पड़ी बली, लेकिन सब कुछ त्याग कर हमेशा शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उसी ने हमें कठोर साधना का मार्ग ईश्वर प्राप्ति के लिए दिखाया। जब भी कोई भगवान मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेता है तो पृथ्वी के सारे नियम उसे भी लागू होते हैं। हमें ये भगवान राम और श्री कृष्ण के चरित्र में भी देखने को मिलता है। दाक्षायणी के प्राण त्यागने के बाद भगवान शिव शंकर बहुत ही उदास हो गए थे और हमेशा ध्यान में ही मग्न रहते थे। हालांकि आदिशक्ति उन्हीं में स्थित थी, उनका निराकार और अप्रत्यक्ष रूप उन्हीं में था, लेकिन वो साकार रूप में अपने पास न होने के कारण वो हमेशा उदास रहते थे। विश्व की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल ही नहीं था। इसीलिए ब्रह्मादि देवता बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने आदिशक्ति को साकार रूप में जन्म लेने की विनती की। उनकी विनती को मान देकर आदिशक्ति ने पर्वतराज हिमालय की कन्या के रूप में जन्म लिया और मनुष्य देह धारण करके परमेश्वर प्राप्ति के लिए कठोर साधना का मार्ग दर्शाया। बाद में शिव की अर्धांगिनी के रूप में कैलाश पर्वत पर वास्तव्य किया और बहुत सी लीलाएं की। इसीलिए समस्त स्त्री जाति को इस दिन व्रत करके उपवास करना चाहिए। उपवास का संबंध सिर्फ आहार से संबंधित ही नहीं है। उप यानी कि निकट जाना और वास यानी कि वास्तव्य करना। उपवास मतलब भगवान के निकट जाकर उनकी आराधना करना, उनके साथ वास्तव्य करना। जितना ज़्यादा समय हो सके उतना ज़्यादा समय उसकी आराधना करना। लेकिन इसमें आलस्य, निद्रा, अपचन, इन चीज़ों की बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये बाधा टालने के लिए शास्त्रों में अन्न भक्षण वर्जित किया है। इसीलिए इस दिन सिर्फ फलों का ही सेवन करना चाहिए। गौरी शंकर के प्रति पूरा भक्तिभाव रखे विधि विधान पूर्वक ये व्रत किया जाए तो श्रेष्ठ फल की अनुभूति होती है और मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा वचन खुद उमा महेश्वर ने दिया है। तो दोस्तों, हो गई ना आपकी शंकाएं कुछ हद तक दूर? अगर और भी कोई शंकाएं हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलना।
ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।